हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन के बारे में जानने वाले हैं। उसका रिजल्ट को हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि कोई भी जनरल लाइन दिया हुआ है, कोई भी स्ट्रेट लाइन दिया रहेगा और पॉइंट दिया हुआ है, तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो ये रिजल्ट होता है कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी ऑफ ए लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये जनरल फॉर्म में लाइन का इक्वेशन होता है। ये एक्स और वाई जो इसमें वेरिएबल है, ये 1 डिग्री का पोलिनोमियल है, तो इसका इक्वेशन जो है ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होता है। तो एक पॉइंट है x1 कॉमा y1, x1 कॉमा y1, उसका जो डिस्टेंस रहता है ये स्ट्रेट लाइन से ax प्लस बी वाई प्लस सी से डिस्टेंस होता है। इसका रिजल्ट होता है, डिस्टेंस का मतलब ऑलवेज परपेंडिकुलर। जैसे सपोज कीजिए हमने एक लाइन लिया, ये लाइन है, यहाँ पर ये लाइन दिया हुआ ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये जनरल फॉर्म हमने लिया है। सपोज कीजिए एक पॉइंट है यहाँ पर, ये पॉइंट है x1 कॉमा y1, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, और यहाँ से डिस्टेंस का मतलब होगा कि ऑलवेज परपेंडिकुलर। जैसे बहुत सा लाइन है, इनफाइनाइट लाइन है, जो कि लाइन L है, इसको सपोज कीजिए इस लाइन को हम L से डिनोट करते हैं। उसका इक्वेशन हमने लिखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये पॉइंट है x1 कॉमा y1, यहां से डिस्टेंस का मतलब हुआ, जैसे और बहुत सा लाइन है, जैसे ये लाइन जो है, इस लाइन यहां पर भी एक पॉइंट होगा जो कि इसको कनेक्ट करेगा, यहां जो होगा ये भी कनेक्ट करेगा पॉइंट। इस तरह से जैसे इनफाइनाइट पॉइंट जो है, इनफाइनाइट, ये जो इस लाइन पर जो इनफाइनाइट पॉइंट है सबका कनेक्ट करेंगे, तो उसमें जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा पॉइंट P, ये पॉइंट जो है मेरा लिया हुआ x1 कॉमा y1 है, इसको मान ले हम पॉइंट P मान लेते हैं। तो यहां से जो इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इसका हमने जनरल फॉर्म लिया है। तो ये जो सबसे शॉर्ट डिस्टेंस होगा, सपोज कीजिए इसको हम मतलब PM है यहाँ पर, तो PM जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसको हमने D बोला है, इसको हमने यहाँ पर D से डिनोट किया है। तो इसका रिजल्ट होता है कि जो इक्वेशन ऑफ लाइन है उसमें x1 कॉमा y1, मतलब x के जगह पर x1 रखेंगे और y के जगह पर y1 रखेंगे, और उसका मॉडुलस ले लेंगे। कहने का मतलब कोई भी वैल्यू आएगा, इसका निगेटिव वैल्यू या कुछ भी आएगा, तो उसका मॉड हम ले लेंगे, डिवाइडेड बाई इसका x का कोफिशिएंट a स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट b स्क्वायर अंडर रूट। तो ये जो रिजल्ट हो जाएगा, ये मेरा डिस्टेंस हो जाएगा। कोई भी परपेंडिकुलर लाइन से जो डिस्टेंस होगा ax1 प्लस by1 प्लस c मॉडुलस इसका डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये मेरा रिजल्ट होगा। इसको हम लोग प्रूफ करेंगे कि इसको हम लोग डिराइव करेंगे कि ये रिजल्ट किस तरह से आया है। यार ये कहिए एक पॉइंट P दिया हुआ है, अल्फा कॉमा बीटा ले लीजिए, अल्फा कॉमा बीटा, मतलब अल्फा जो कि रियल नंबर है, बीटा भी जो कि रियल नंबर है। कहने का मतलब है कि किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो रहेगा वो रियल नंबर है। सपोज कीजिए एक लाइन है, इस तरह से है, ये भी हम लाइन ले सकते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये जनरल फॉर्म हमने ले लिया। तो इस लाइन पर तो इनफाइनाइट पॉइंट है, और ये पॉइंट P है, P से तो इनफाइनाइट पॉइंट को हम कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे शॉर्टेस्ट होगा उसको हम लोग कहेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे ये हम फिगर में दिखाते हैं, जैसे ये मेरा सपोज कि M पॉइंट पर कट किया,
तो पीएम जो होगा, पी से एम तक का जो लेंथ होगा, इसको हमने डी से डिनोट करते हैं। पी से एम तक का जो लेंथ होगा पी एम बराबर, जिसको हम लोग डी लिख रहे हैं, ये हो जाएगा, ये अल्फा कॉमा बीटा है। एक्स कॉमा वाई के जगह पर अल्फा कॉमा बीटा हमने कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया है, तो हम इसमें रख देंगे ए, एक्स के जगह पर अल्फा रख देंगे, वाई के जगह पर बीटा रख देंगे, और प्लस सी, इसका मॉडुलस ले लेंगे। रिजल्ट हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। ये जो इतना यूनिट जो डिस्टेंस होगा पी से एम तक का डिस्टेंस का, ये रिजल्ट होगा। पी से एम तक का डिस्टेंस का ये रिजल्ट होगा। ये किस तरह से आया है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। इस रिजल्ट को एकदम कंठस्थ होना चाहिए, ये रिजल्ट बहुत यूजफुल है। तो ये रिजल्ट किस तरह से आया है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, इस तरह से हम ले रहे हैं। यहाँ पर जैसे ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये मेरा ओरिजिन है। सपोज कीजिए एक लाइन है, एल है, ये लाइन है, इस तरह से हमने लिया। ये लाइन एल को रिप्रेजेंट करता है। ये लाइन एल है, एल का जो कि जनरल फॉर्म होता है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इस लाइन से, इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इस लाइन का इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। सपोज कीजिए एक हम यहाँ पर आर्बिट्रेरी पॉइंट, हम एक यहाँ पर पी पॉइंट लेते हैं। हमने आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया, पी पॉइंट लिया, जिसका कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1। इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट है जो कि x1 कॉमा y1, जो कि इस लाइन पर लाई नहीं कर रहा है। पॉइंट पी जो है लाइन के उस तरफ, मतलब कि अपर हाफ प्लेन में या लोअर हाफ प्लेन में लाई कर सकता है। ये जो लाइन है, कहने का मतलब है कि अगर y एक्सिस से अगर पैरेलल रहता तो लेफ्ट तरफ लाई करता या राइट तरफ लाई करता, या x एक्सिस के पैरेलल रहेगा तो अपर हाफ प्लेन में लाई करेगा या लोअर हाफ प्लेन में लाई करेगा। तो ये हमने फिगर में दिखाया है कि पॉइंट P जो है x1 कॉमा y1, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1, तो यहां पर है पॉइंट P है। अब जैसे ये लाइन तो दोनों तरफ इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड है, तो ये लाइन से पॉइंट P का क्या डिस्टेंस है, तो हम फिगर में जैसा हम बताते हैं यहाँ पर बना रहे हैं कि जैसे सपोज कीजिए ये लाइन जो है ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, इसको हमने PM ले लिया। सपोज कीजिए M पॉइंट पर, ये PM का डिस्टेंस हमको निकालना है, PM का डिस्टेंस हमको निकालना है। और क्या करते हैं, PM का हमको लेंथ चाहिए, PM का लेंथ क्या होगा, तो P से यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो लाइन जो है x एक्सिस को यहाँ पर कट कर रहा है, इस पॉइंट पर x एक्सिस को कट कर रहा है और इस पॉइंट को y एक्सिस को कट कर रहा है। तो यहाँ पर हम इस पॉइंट को हम मान लेते हैं Q पॉइंट है, और इस पॉइंट को हमने मान लिया कि R पॉइंट है। ये Q पॉइंट पर जो है वो x एक्सिस को कट कर रहा है और R पॉइंट पर जो है y एक्सिस को कट कर रहा है। मेरा लाइन जो दिया हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये हमने जनरल फॉर्म लिया है। तो जब हम पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं। पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, इसमें तो y 0 हो जाएगा। देखिए इसमें जब हम y 0 करेंगे, यहां पर देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये मेरा जनरल इक्वेशन दिया हुआ है। हमने माना है कि ये जो लाइन है उसका जनरल इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि y इसमें 0 है, ये 0 हो जाएगा। x कॉमा y होता है किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो इसमें y 0 है। जब y को हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ से y को जब हम 0 करेंगे, पुट करेंगे, पुट y बराबर 0, पुट y बराबर 0, y बराबर 0 पुट करेंगे तो x बराबर रिजल्ट मेरा हो जाएगा माइनस सी बाई ए। तो ये हो जाएगा माइनस सी बाई ए।
मेरा पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट हो गया -c/a, 0 -c/a, 0। इस तरह से हम मेरा y कोऑर्डिनेट यहाँ इस पॉइंट का r पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा। जैसे x कोऑर्डिनेट तो यहाँ पर 0 है, x कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0 है। इसमें अगर हम x कोऑर्डिनेट को 0 करते हैं, पुट x बराबर 0, यहाँ पर जब 0 करेंगे तो y बराबर हो जाएगा, देखिए -c/b, y बराबर -c/b। तो मेरा ये जो इस यहाँ पर x, 0, x यहाँ पर इसका 0 है, पॉइंट r का x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा -c/b। ये मेरा y कोऑर्डिनेट निकल गया, ये मेरा y कोऑर्डिनेट निकल गया। तो इस तरह से हमने 2 पॉइंट का जो है, एक है q का भी कोऑर्डिनेट निकल गया, r का कोऑर्डिनेट निकल गया। यहाँ से हमने ये फिगर, जैसे इसको थोड़ा कोऑर्डिनेट को हम दूसरा जगह दिखाते हैं, कारण कि इस लाइन को ज्वाइन करेंगे तो ये डिस्टर्ब करेगा मेरा, इसके वजह से ये r का कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं 0, -c/b। ये मेरा r का कोऑर्डिनेट हो गया, देखिए यहाँ पर से है। अब p से हम q को कनेक्ट कर देते हैं, देखिए p से हमने q को कनेक्ट कर दिया, अब p से हम r को भी कनेक्ट कर देते हैं। तो ये जो एक मेरा ट्रायंगल बना PQR, P से हमने Q को कनेक्ट कर दिया, P से हमने R को कनेक्ट कर दिया, तो मेरा एक ट्रायंगल बना PQR, एक ट्रायंगल बना मेरा PQR। अब हमको ये रिजल्ट निकालना है, ये डिस्टेंस D हमने माना है, ये डिस्टेंस जो है वो D है। हमने सपोज किया कि यहाँ से P से M बराबर, PM बराबर लेट PM बराबर है D, PM बराबर है D। D का रिजल्ट हमको लाना है, D का रिजल्ट हमको लाना है। तो ये ट्रायंगल जो दिया हुआ है मेरा PQR, इसका एरिया हम 2 तरह से निकाल सकते हैं, इसका एरिया हम 2 तरह से निकाल सकते हैं। एक एरिया होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये जो हमने PM जो है इस ट्रायंगल का हाइट हो जाएगा, कारण कि PM जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट P से लाइन M। PM जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड लाइन L। तो PM जो हो जाएगा मेरा हाइट हो जाएगा, और बेस जो मेरा हो जाएगा 1/2 इंटू बेस मेरा QR हो जाएगा। तो हम इसका एरिया एक इस तरह से निकालेंगे। दूसरा एरिया निकालते हैं कि 3 पॉइंट दिया हुआ है प्लेन में, x1, y1, और दूसरा पॉइंट है x2, y2, तीसरा पॉइंट है x3, y3। तब उसको हम डिटर्मिनांट में लिख करके उसका एरिया को कैलकुलेट करते हैं। जब दोनों एरिया को हम निकालेंगे, जब दोनों तरफ से एरिया का दोनों रिजल्ट से हम निकालेंगे, तो मेरा D का जो है वो दोनों मेथड से हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, तो दोनों का रिजल्ट सेम होगा। जब दोनों को इक्वेट करेंगे तब मेरा PM बराबर D बराबर आ जाएगा x1, y1 प्लस c डिवाइडेड बाई a² प्लस b² अंडर रूट। ये मेरा रिजल्ट आएगा। तो हम दोनों तरफ से एरिया को निकालते हैं, दोनों मेथड से एरिया को निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू बेस, बेस यहाँ पर Q से R तक हो जाएगा, बेस Q से R तक ये बेस हो गया, इंटू हाइट, हाइट हो जाएगा PM। इस तरह से हमने ये रिजल्ट निकाला, एरिया का हमने ये रिजल्ट निकाला। और दूसरा से हम निकालते हैं, इस तरह से रहता है, इसको हम 3 पॉइंट को हम यहाँ पर ले लिए हैं। एक मेरा x1, y1, दूसरा हो गया -c/a, 0, तीसरा हो गया c, -0, -c/b। तो इसमें एरिया रहता है, जैसे 3 पॉइंट मेरा दिया हुआ रहता है, अगर ये इस तरह से दिया हुआ है, हम रिजल्ट यहाँ लिखते हैं। जैसे अगर मेरा रहेगा ये P यहाँ पर Q है और यहाँ पर R है, P का कोऑर्डिनेट है मान ले x1, y1 है, और x2, y2 है, R का है x3, y3 है।
तो एरिया इसका होता है पी क्यू आर का एरिया होता है इसका इसका एरिया हम लोग निकालते हैं। ये इस तरह से निकालते हैं 1/2 और इसका जो है डिटर्मिनांट निकालते हैं ये x1 और इसको लेंगे x1 हमने लिया तो इसका y2 माइनस y3 प्लस x2 लिया तो y3 माइनस y1 प्लस x3 लिया तो y1 माइनस y2। जो 3 पॉइंट जो है वो नॉन कोलिनियर रहता है तो उसका एरिया को हम निकालते हैं। तो वो जो हम रिजल्ट यूज करते हैं डिटर्मिनांट के फॉर्म में जो रहता है रिजल्ट इस तरह से होता है इसका, जैसे एरिया इसका इस तरह से रिजल्ट निकलता है। इसका जो रहता है वो इस तरह से x1, y1 1, x2, y2 1, x3, y3 1 ये जो रिजल्ट मेरा निकलता है। और ये जो एरिया निकलेगा दोनों को जब हम निकालेंगे, देखिए मेरा 3 पॉइंट दिया हुआ है पी क्यू आर दिया हुआ है, तो उससे जो रिजल्ट निकालेंगे, यहां स्पेस कम दिख रहा है, बोर्ड छोटा है इसके वजह से स्पेस इसमें कम दिख रहा है। तो जब हम इस तरह से निकालेंगे यहां पर x1 रखेंगे और ये जब रिजल्ट को हम जब यूज करेंगे और ये इस तरह से एरिया है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस जो हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से, जैसे एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट का डिफरेंस उसका होल स्क्वायर प्लस वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस का होल स्क्वायर अंडर रूट करेंगे तो ये मेरा क्यू आर लेंथ निकल जाएगा, क्यू आर लेंथ निकल जाएगा। तो क्यू आर लेंथ मेरा निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर हम क्यू आर लेंथ को कैलकुलेट करते हैं, ये स्पेस कम पड़ रहा है इसमें, एक सेकेंड हम इसको और हम छोटा में फिगर में कर देते हैं। जैसे इस तरह से दिया हुआ है, सपोज कीजिए ये मेरा लाइन है एल दिया हुआ है, पॉइंट पी है यहाँ पर x1, y1 है और यहाँ पर ये मेरा q है और ये पॉइंट r है। q का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है यहाँ पर मेरा -c/a है, अभी आया था रिजल्ट, और ये कॉमा 0 हो जाएगा और r का जो है कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा मेरा ये 0, -c/b है। इस तरह से ये हो गया और ये P से Q को हमने मिलाया और P से R तक को हमने मिलाया और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो M है यहाँ पर, मतलब PM है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस लाइन जो ये लाइन दिया हुआ L दिया हुआ है, लाइन का जनरल इक्वेशन हमने देखा है, ये रहेगा ax + by + c बराबर 0 रहेगा। ये लाइन L दिया हुआ है, हमको पीएम बराबर निकालना है कि पीएम का वैल्यू क्या होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल दो तरह से निकालेंगे। एक हमने निकाला एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर 1/2 इंटू बेस हो गया यहाँ से क्यू से आर तक क्यू आर इंटू हाइट हो जाएगा पीएम। ये इस तरह से हम रिजल्ट निकालेंगे और उसमें जो 3 पॉइंट दिया हुआ है उससे हम भी एरिया निकालेंगे। तो 3 पॉइंट दिया हुआ है तो उसका रिजल्ट हो जाएगा, उसका एरिया होगा, उससे एरिया होगा एरिया ऑफ पी क्यू आर, यहाँ पर से उसका एरिया हो जाएगा 1/2 और इस तरह से इसको करते हैं x1। देखिए x1 जब लेंगे तो दूसरा हो जाएगा 0 -c/b, तो ये हो जाएगा 0 + c/b। ये मेरा ये रिजल्ट हो गया। प्लस दूसरा पॉइंट लेते हैं, जब -c/a लेंगे, -c/a हमने लिया दूसरा पॉइंट, तो ये हो जाएगा फिर -c/b और -y1 और तीसरा पॉइंट तो 0 है, तीसरा पॉइंट हम 0 है तो y1 -0 हो जाएगा। ये इस तरह से रिजल्ट होगा। यहाँ पर इसका एरिया लेंगे हम, डिटर्मिनांट के फॉर्म में लिया, 3 पॉइंट रहता है जो है उसके रिजल्ट को x1, y1, x2, y2, x3,
y3 है, उसका रिजल्ट को हमने यहाँ पर यूज किया। तो ये जो इसका हो जाएगा एरिया हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। इसमें देखिए x1 और ये c/b इसमें रह जाएगा, प्लस ये देखिए यहाँ पर प्लस ये y1 हो जाएगा यहाँ पर, c/a इसमें रह जाएगा, और फिर प्लस ये देखिए यहाँ पर c² रह जाएगा यहाँ पर। इस तरह से रिजल्ट हुआ मेरा। अब AB हम LCM ले लेंगे यहाँ पर, AB हम LCM ले लेंगे तो यहाँ पर देखिए, और C को भी हमने यहाँ c/, यहाँ पर AB कर देंगे यहाँ पर। इस तरह से यहाँ AB को हमने इधर ले लिया और C को भी हमने कॉमन ले लिया, तो ये बन जाएगा AX1 प्लस BY1 प्लस C। इस तरह का मेरा ये रिजल्ट बनेगा यहाँ पर का, इस एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का। और दोनों को जब इक्वेट करेंगे, इस एरिया को और इस एरिया को इक्वेट करेंगे, तो मेरा जो है वो PM जो बनेगा वो लेंथ बनेगा। PM जो रिजल्ट बनेगा, देखिए हम डायरेक्ट अब रिजल्ट लिखते हैं, आप लोग इसको खुद प्रैक्टिस करके, यहाँ पर स्पेस कम है इसलिए मुझे दिक्कत हो रही है इसमें। आप जो है खुद ही इसको डिराइव कीजिए, दोनों का रिजल्ट आप आप रिजल्ट उसको यूज कीजिए, और ये आपको रिजल्ट आएगा। जैसे PM जो रहेगा यहाँ से यहाँ तक के PM का लेंथ जो हो जाएगा वो इक्वेशन है AX प्लस BY प्लस C बराबर 0 है। तो x1 इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा AX1 प्लस BY1 प्लस C। इसका मॉडुलस ले लेंगे, जो कुछ भी आ सकता है, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी आ सकता है। तो पॉजिटिव आया तो कोई बात नहीं, निगेटिव रहेगा तब पर भी उसका मॉडुलस हो जाएगा। अगर लेंथ जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, डिवाइडेड बाय ये जो इसका कोफिशिएंट x का है A² प्लस B²। इस तरह से ये रिजल्ट मेरा हुआ। इस तरह से PM जो रहेगा, इसलिए हम जो कहेंगे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस D ऑफ ए लाइन AX प्लस BY प्लस C बराबर 0 फ्रॉम ए पॉइंट x1, y1 इज गिवन बाय PM को हम लोग D कह रहे हैं, या इसको हम लोग D कहेंगे, PM को हम लोग D कहेंगे। D बराबर हो जाएगा AX1 प्लस BY1 प्लस C, इसका मॉडुलस डिवाइडेड बाई A² प्लस B² अंडर रूट। ये मेरा रिजल्ट है। इसको एकदम पूरी तरह से इसको याद रखना है, इसको हम लोग को पूरी तरह से याद रखना है। तो ये रिजल्ट मेरा हो गया। अब हम एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके वजह से थोड़ा और उसका यूज जो समझ में आ जाएगा। जैसे अगर हम सवाल करते हैं कि जैसे एक हम लेते हैं एग्जाम्पल कि द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर drawn from the point the length of the perpendicular drawn from the point, मान ले ऑरिजिन ही ले लेते हैं हम सीधे 0,0 टू द लाइन। एक लाइन हम एक जनरल फॉर्म में इक्वेशन लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0। तो इसका क्या हो जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस को मान लें यहाँ पर d हमने माना था, तो डिस्टेंस इस पॉइंट पर जैसे 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0, जैसे कहने का मतलब ये 0,0 इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा सिर्फ -3, इसका मॉड बच जाएगा। जैसे 0 हमने पुट किया डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, x का कोफिशिएंट 2 प्लस -3 का होल स्क्वायर अंडर रूट। इस तरह से मेरा आ जाएगा। तो 3 का ये मॉड 3 हो जाएगा बाई ये 4 और ये 9, तो 13 √13। तो ये इतना यूनिट मेरा डिस्टेंस हो जाएगा, 3/√13 यूनिट मेरा डिस्टेंस हो जाएगा। पॉइंट P, ये मान ले यहाँ पर हमने P है, यहाँ ये और ओरिजिन है 0,0
और ये लाइन है, मेरा लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, ये 2x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0। तो ये सपोज कि यही PM बराबर हम लिखेंगे, तो इसमें 0, ये कोऑर्डिनेट जो है 0 और कॉमा 0 इसमें पुट कर देंगे, तो मेरा देखिए यहाँ पर सिर्फ -3 बच जाएगा, कारण कि ये दोनों 0 हो गया। इसका मॉडुलस डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, इसका x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट -3 का होल स्क्वायर अंडर रूट, तो यही हो जाएगा 3/√13। इस तरह से हम रिजल्ट निकालेंगे, तो यहाँ से हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया कि कोई भी जो है वो ओरिजिन से किसी भी लाइन का डिस्टेंस को हम लोग निकाल सकते हैं। एक हमने एक एग्जाम्पल लिया, ओरिजिन से हम किसी भी लाइन का डिस्टेंस को हम निकाल सकते हैं बहुत इजी वे में। ये रिजल्ट को हमेशा याद रखना है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उसका क्या होगा परपेंडिकुलर लेंथ, इसके बारे में हम लोग जानना चाहते हैं। सपोज कीजिए, अभी हम लैंग्वेज नहीं लिखते हैं, सपोज कीजिए एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y, x11 है। सपोज कीजिए एक पॉइंट P है और इस तरह से एक लाइन है दिया हुआ, हम इस तरह से लिख देते हैं लाइन दिया हुआ है ये 3x माइनस y प्लस 1 बराबर 0। इस पॉइंट से इस लाइन का क्या डिस्टेंस होगा, इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस क्या होगा। यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, तो M पॉइंट पर कट किया, ये देखिए परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये PM का लेंथ क्या होगा, इसके बारे में हम रिजल्ट को यूज करेंगे। PM बराबर हो जाएगा, मतलब डिस्टेंस D जिसको हम कह रहे हैं, PM बराबर हो जाएगा, इसमें 1 पुट करेंगे, 3 × 1 माइनस y की जगह पर भी 1 हमने पुट किया प्लस 1, और इसका मॉडुलस ले लेते हैं डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट है 3, इसका होल स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट -1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। इस तरह से ये हमने ये किया है, ये रिजल्ट मेरा आ जाएगा। यहाँ देखिए 3 का मॉडुलस 3 बाई 3 स्क्वायर जोड़ 1 स्क्वायर, 9 और 1 10 अंडर रूट। देखिए इतना यूनिट मेरा डिस्टेंस हो जाएगा। तो मेरा जो है पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है 1,1 और ये लाइन दिया हुआ है मेरा 3x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, इससे मेरा ये डिस्टेंस मेरा निकल गया। तो हम लोग जनरल वे में रिजल्ट निकालेंगे, इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन होगा, इसको ध्यान में रखना है, मतलब इसको याद रखना है। सपोज एक जनरल वे में हम ले लेते हैं और इसी रिजल्ट को और दोबारा लिख रहे हैं। सपोज कीजिए कि हमने लिया एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है अल्फा कॉमा बीटा। तो अल्फा जो कि रियल नंबर है और बीटा भी जो कि रियल नंबर है, वो कोऑर्डिनेट रहता है। जैसे अगर x1 y1 रहता है तो x1 भी वो रियल नंबर रहता है और y1 भी जो है वो रियल नंबर होता है। कहने का मतलब कि कार्टेशियन प्लेन में हम पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेंगे तो उसका जो x, y होगा वो रियल नंबर होगा। ये लाइन हमने लिया यहाँ पर सिंपल लिया, ये लाइन ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन लिया। इससे डिस्टेंस रहेगा यहाँ से, देखिए यहाँ से हमने परपेंडिकुलर खींचा इस पर, ये PM का रिजल्ट हम डायरेक्ट लिखेंगे। यहाँ पर देखिए अल्फा कॉमा बीटा है तो x के जगह पर अल्फा और y के जगह पर बीटा रख देंगे, तो देखिए a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c, इसका मॉडुलस ले लेंगे। मॉडुलस मतलब ये निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी एक्सप्रेशन आएगा तो उसका मॉड लेके पॉजिटिव बना लेंगे, डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट है a स्क्वायर, y का कोफिशिएंट है b है तो b स्क्वायर, ये अंडर रूट। यही मेरा रिजल्ट हो जाएगा। PM बराबर मेरा रिजल्ट हो जाएगा a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c और इसका मॉडुलस डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और इसका जो हमने रिजल्ट को भी प्रूफ किया है, और इसका कई तरह से हम कैलकुलस के मेथड से भी इसको हम प्रूफ कर सकते हैं। इसका 2-3 तरीका है जिससे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। डिस्टेंस का मतलब होता है कि ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये ध्यान में रखिएगा। ये लाइन L दिया हुआ है जो है, इस पर तो इनफाइनाइट पॉइंट है, तो 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। लेकिन ये जो है यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस PM की बात कर रहे हैं, तो हमने रिजल्ट भी डराइव किया है।
इस तरह से, जैसे अगर ये लाइन है, इस तरह से ये लाइन दिया हुआ है, यहाँ पर पी पॉइंट दिया हुआ है, और ये हम इसका कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट इसलिए निकल जा रहा है कि इसका वाई को वाई पर ये वाई इसका 0 है तो एक्स हमको निकल जाएगा जनरल इक्वेशन से, इसमें एक्स 0 है तो वाई निकल जाएगा, और इस तरह से मेरा ये ट्रेंगल बन जाता है। तो ट्रेंगल का एरिया यहाँ पर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। और एक जो है डिटर्मिनांट फॉर्म में एरिया रहता है कि 3 अगर वर्टिसेस दिया हुआ है तो उसका एरिया से निकालते हैं। जैसे x1 y1 एक वर्टिसेस दिया हुआ है, दूसरा है x2 y2, तीसरा है x3 y3, 3 वर्टिसेस दिया हुआ है कोई ट्रेंगल का, तो उसका एरिया निकालते हैं। जब दोनों को जब हम इक्वेट कर देंगे तो ये मेरा पीएम का एक्सप्रेशन निकल जाएगा, जो कि पीएम का एक्सप्रेशन इस तरह से होगा। ए अल्फा कॉमा बीटा रहेगा तो ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी √a² प्लस b², या x1 y1 रहेगा तो यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे। तो कहने का मतलब अल्फा कॉमा बीटा है या x1 y1 है, तो जो भी आर्बिट्रेरी है उसका हम इस तरह से रिजल्ट को हम लोग लिखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।